अस्सलाम वालेकुम। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो है जी, पीएम मोदी वाराणसी सीट छोड़ेंगे, इस खातून को इलेक्शन लड़ने की पेशकश क्यों की। और अभी वीडियो देखते हैं। एनएमएफ की वीडियो है जी। मेरा नाम राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ। मलिक सगदानी पास होगा। लेट्स स्टार्ट। यहाँ उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम और हमारे ब्लॉक सेवापुरी में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। सर, मेरा नाम चंदा देवी, गांव का नाम रामपुर, पोस्ट बरकी, ब्लॉक सेवापुरी, जिला वाराणसी है। मेरे समूह का नाम राधा महिला स्वयं सहायता समूह है, जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे ग्राम संगठन का नाम महादेव महिला ग्राम संगठन है, जिसमें मैं इसी सदस्य हूँ। मेरे परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। समूह से जुड़ने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हमारे बच्चों का रहन सहन, उनका खान पान, उनकी शिक्षा व्यवस्था देखने में मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन कुछ दीदियाँ हमारे पास आई। उन्होंने हमें समूह के बारे में बताया और हमें समझाया कि समूह के माध्यम से हम जुड़कर कैसे अपने आर्थिक रोजगार को बढ़ा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। फिर हम समूह में जुड़े। इस प्रकार जब हमारे समूह में 15,000 रुपये आरएफ की राशि आई तो उसे हमने लेकर खेती की शुरुआत की। सब्जी की खेती से मुझे 30,000 रुपये का इनकम हुआ, जिससे कि मैंने 15,000 रुपये अपना ऋण चुकाया और 15,000 रुपये की मुझे बचत हुई। फिर इसके बाद हमारे समूह में जब सीआईएफ की राशि आई 1,10,000 रुपये, वहाँ से हमने 1 लाख रुपए उठाया और रेहनी खेत के तौर पे ले लिया। फिर उसमें मैंने धान की खेती की। फिर उस धान की खेती से मुझे सीधे 35,000 रुपये का लाभ हुआ। इस तरह मैं अपना काम खेती से करती गई और मेरी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया। पालन पोषण और उनकी शिक्षा व्यवस्था में भी काफ़ी बदलाव आया। फिर एक दिन हमारी मुलाकात हमारी मंजू दीदी, जो हमारे ब्लॉक की बीएमएम हैं, उनसे हुई। उन्होंने हमें बैंक सखी के कार्य के बारे में बताया। फिर उन्होंने हमें बैंक सखी का कार्य अच्छी तरह से समझाया और बैंक सखी के रूप में मेरा चयन भी किया। फिर मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बरकी में बैंक सखी के रूप में कार्य करने लगी। फिर यहाँ से मेरी आर्थिक स्थिति में और सुधार आया और मैं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ मेरी एक अपनी अलग पहचान बनी बैंक सखी के रूप में। फिर मेरी खेती के माध्यम से और मेरी बैंक सखी के माध्यम से 1 साल का मेरा 1,30,000 रुपये का बचत हो जाता है। तो इस तरह से मैं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ मेरी अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसका पूरा श्रेय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहती हूँ कि उनके माध्यम से हमें आत्मनिर्भर बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं उनसे आगे ऐसे ही अनुरोध करना चाहूँगी कि वो महिला सशक्तिकरण के लिए और भी कई सारी योजनाएं लेकर आएं, जिनसे कि हमारी क्षेत्र की महिलाएं इनसे जुड़कर लाभान्वित होकर आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर, इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं। जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर और आपके सामने 2 बातें बोल रहे हैं सर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अरे सब महिलाएं तालियां बजाएगी। अच्छा चंदा देवी जी, बच्चे क्या पढ़ते हैं? सर, अभी मेरी बिटिया कक्षा 7वीं में है सर और हमारा बेटा अभी कक्षा 3 में है सर। क्या सोचा है, बच्चों को क्या पढ़ाओगे? सर, अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रही तो हम उनको बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में डालना चाहते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी करवाना चाहते हैं। और अभी अच्छा पढ़ते हैं कि ऐसे ही? नहीं सर, पढ़ते हैं सर। वरना माँ सखी मंडल चलाती हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही है, वो बैंक सखी बन गई है। सब कुछ देखते हुए करते हैं सर। अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं सर, अपनी मम्मी जी का भी साथ रखते हैं, ध्यान रखते हैं और साथ साथ अपने सर गांव की महिलाओं का भी ध्यान रखते हुए हमारा जो कर्तव्य है हम उसको पूरा करते हैं सर। अच्छा, आप लखपति दीदी बन गई? जी सर। अब मेरा सपना है जी सर
और मैं यहाँ जो बहनें बैठी हैं उनको भी बताना चाहता हूँ, जी सर। मेरा संकल्प है कि मैं देश में, गांवों में जी सर। आप जैसे परिवार की जो माताएं बहनें हैं, इस देश में 2 करोड़ जी सर। 2 करोड़ माताओं बहनों को मुझे लखपति बनाना है। तो आपकी बात जब सुनेंगे ना, तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ, लखपति दीदी बन सकते हैं। सर ये कहने की बात नहीं है, हम लोग बोल नहीं पाते हैं। हमारी तरह बहुत सारी दीदियां हैं सर जो समूह के माध्यम से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी है और लखपति दीदी बनी है सर। यहाँ बोलने को हर किसी को मौका नहीं मिलता सर, ये हमारा कितनी सौभाग्य है। कितनी बहनें हैं जो लखपति दीदी बनी होगी यहाँ? सर हमारे गांव में कम से कम हर समूह से 2-4 महिलाएं तो बनी गई हैं 2-3 महिलाएं बन गई। जी सर। अच्छा, आपके समूह को मैं एक काम बताता हूँ, कर सकते हैं क्या? बताइए सर, प्रयास करेंगे पूरी तरह। देखिए, हमारे देश में जी सर। आजकल शादी ब्याह होते हैं जी सर। तो वो खड़े खड़े खाने का रिवाज शुरू हो गया अब। जी सर। तो लोगों को लगता है कि दोबारा मिलेगा ना, इसलिए थाली भर देते हैं जी सर। और फिर आधा छोड़ देते हैं, तो खाना बर्बाद हो जाता जी है। सर। किसी के घर में जन्मदिन है तो भी खाना बर्बाद हो जाता है। अगर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, जी सर। उनको परोसना कैसे उसकी ट्रेनिंग हो जाए, जी सर। उनके अच्छे कपड़े हो जाएं, फिर वो हाथ में मोजे वोजे पहन करके, दस्तक पहन करके परोसने के लिए जाएं ऐसे लोगों में, जी सर। तो खाना तो बचेगा ही बचेगा। जी सर। जो लोग आते हैं उनको भी अच्छी सर्विस मिल जाएगी, जी सर। आपकी बहनों को कमाई हो जाएगी। जी सर। और जब भोजन समारोह में जाते हैं तो घर जाते समय वो भी कहेंगे नहीं नहीं भाई, आप भी बच्चों के लिए थोड़ा ले जाइए, जी सर। तो घर में न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। जी सर। तो मैं समझता हूँ एक ऐसा काम है कि जो लोग खाना खराब करते हैं, जी सर। फेंक देते हैं, अगर परोसने की व्यवस्था नियम से बन जाए तो बहुत कुछ बच सकता है। तो ऐसा काम कर सकते हैं आपकी बहनें? कर सकती हैं सर। तो सबको ट्रेन करोगी आप? जी सर, बिल्कुल। और मैं भी योगी जी को बताता हूँ कि ऐसे लोग जो अपना समारोह करें जी तो सर। आप जैसे लोगों को बुलाएं जी और सर। वो परोसना का काम संभाले। जी सर। अच्छा, आपके गांव में स्वच्छता का अभियान का कुछ सोचते हैं लोग? जी सर, करते हैं सर, जगह जगह लगाए गए हैं। कूड़ा उसमें फेंकते हैं सर, फिर वहाँ से गाड़ी आती है, ग्राम पंचायत के जगह बनी है एक तो, वहाँ पे ले जाते हैं सर। नहीं, लेकिन उसमें तो कोई खाद बनाना, खेत में उपयोग करना, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? जी ऐसा सर, नहीं हो रहा। शुरुआत हुई है सर, अभी अच्छा। थोड़ा समय लगेगा सर। किसी चीज की शुरुआत होती है सर तो उसको बनने में थोड़ा समय लगता है, फिर अभी तो शुरुआत हुई है सर, धीरे धीरे हो जाएगा व्यवस्था उसकी अच्छा, भी। यहाँ पशुपालन करते हैं आपके यहाँ? जी सर। तो मालूम है ये अमूल वाला डेयरी वाला दूध लेता है अभी, वो पैसे ज्यादा देता है, पता है? वो पता नहीं है। चलिए चंदा जी, आपने बहुत अच्छा बता दिया, जी बहुत सर। बहुत बधाई आपको। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद चंदा देवी जी। अब आयुष्मान भारत के लाभार्थी श्री छन्नू लाल जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जी गाइस, यहाँ पे एक चीज है कि अगर उन्होंने पहले मतलब को बैंक से लोन लिया 15,000 का और उससे खेती की और खेती से लोन भी चुकाया और आहिस्ता आहिस्ता खेती बढ़ती भी गई और अपनी जमीन भी ठेके पे उन्होंने ले ली और उसके बाद भी खेती की, तो मैं ये एक सिर्फ कहना चाहूंगा कि जो बंदा मेहनत करता है ना, जो बंदा मेहनत कर सकता है, जो बंदा हक लाल की कमाता है, उसको टेंशन नहीं होती किसी चीज की भी। जो हड राम होता है ना, उसको आप 10 लाख भी दे देना, 20 लाख भी दे दें, वो कारोबार नहीं कर सकता, वो बिजनेस नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता। वो उल्टा वो 20 लाख भी उड़ा के जो है वो रोने लग जाएगा। फिर पाकिस्तानियों की आज वो हालत है, बिल्कुल सेम वो हालत है पाकिस्तानियों की, हड हराम हो चुके हैं। मैं सच्चाई बोल रहा हूं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच्ची है कि हड हराम हो चुके हैं। यहाँ पे अगर छोटे से छोटा कारोबार भी लगाया जाए ना, उससे भी बंदा आगे पहुंच सकता है। जैसे कि ये देख लें, एक 5 पढ़ी या 8 पढ़ी कर लें, इंटर पास है, इंटर पास मेरे ख्याल में 10 नहीं, 12 होते हैं। इंटर 12 अब इस पे भी डिबेट 12 पढ़े हैं या 10 पढ़ी हैं या 8 पढ़ी हैं, जो जितनी भी पढ़ी हैं, एक तो इनमें कॉन्फिडेंस बहुत है,
एक प्रधानमंत्री के सामने बोलना, स्पीच बहुत देना, ये मुश्किल कोई होता है। आसान काम नहीं होता। और इतनी जनता के सामने, इतनी महिलाओं के सामने बैठ के ये सारी बातें करना कोई आसान काम नहीं। एक तो इनमें कॉन्फिडेंस बहुत है, दूसरा ये मेहनती हैं तो ये इस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं, लाखपति बन चुकी हैं। अब अगर कोई हड हराम होगा ना, वो कभी भी लाखपति नहीं बन सकेगा। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम जो प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार है उनको क्रेडिट देना चाहेंगे कि उन्होंने इस तरह की स्कीम निकाली है जो कि बिल्कुल, आम जो लोग हैं उनको आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा मौका दिया गया। मैं वही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने मौका दिया है, लेकिन अगर यही मौका अगर पाकिस्तान में भी दे देना, पाकिस्तान में हड हराम भरे पड़े हैं तो वो कभी भी मेहनत नहीं करेंगे। बिल्कुल वो चीज इम्प्लीमेंट नहीं होगी। इंडिया में ये चीज है कि वो मेहनती लोग हैं, मेहनत करते हैं। अगर उनको मौका मिलता है तो उस मौके से फायदा उठाते हैं, लेकिन फायदा उठा गवर्नमेंट के प्रॉपर- आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट प्रॉपर वे में सपोर्ट कर रही है और देखें पीएम नीचे बैठे हुए हैं और प्रॉपर वो कॉन्फिडेंस लेवल नजर आ रहा है उनमें, क्योंकि वो उनको पता है कि यार मैंने काम किया है, मैंने शुरुआत की है तो इसको आगे लेके चलेंगे। उन्होंने सारे सवाल उनके ऊपर किए हैं और कि आगे को कर रहा है कि नहीं कर रहा। बिल्कुल टारगेट जो बताया 2 करोड़ का टारगेट बताया है, तो जब 2 करोड़ महिलाएं इस तरह सेट होंगी तो आगे भी तो फिर मुल्क इसी खुद तरह बहुत तरक्की आहिस्ता करेगा। आहिस्ता सिलसिला चलता गांव की जाएगा। गांव की वो अनपढ़ या जो थोड़ी कम बहुत पढ़ी हुई हैं, उनका ये सारा कुछ जो है फायदा सोच रहे हैं कि उनको लाखपति बनाना है। बहुत ग्रेट। अगर कोई मेहनती होगी तो वो जरूर बनेगी, इससे फायदा उठाएगी। और बड़ी बात है कि गवर्नमेंट कर रही है उनके गवर्नमेंट साथ। कर रही है। और ये जो औरत थी ये एक मिसाल है सोसाइटी के लिए, और इन्हें देखकर जो करना चाहती हैं, जिनके ज़हन में ये प्लान है, वो जरूर ये सोचेंगी कि अगर ये कर सकती है तो हम भी करेंगे। और इसी तरह मुल्क आगे चलते हैं। और इस तरह के हुक्मरान अगर आ जाए तो अवाम को स्टेबल करने के लिए थोड़ी आसानी हो जाती है। और इस तरह की जो इंडियन अवाम है, शऊर वाली अवाम है, तो पढ़े लिखे नहीं भी हैं लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ज़हीन लोग हैं। वो अपनी मेहनत करने जानती हैं, वो अपने आप को आगे स्टेबल करना जानते हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। उनके लिए बहुत ज्यादा मौके यहाँ पे फराहम किए गए हैं। मैंने ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर देखा है जो अपने लोगों के लिए इतना सीरियस है बिल्कुल, कि उन्होंने इस तरह के पैकेजेस बनाए हैं कि कोई अगर पीछे रह गए तो वो अपनी बेवकूफियों की वजह से रह गए, वो खुद से रह गए। वरना अगर एज अ मुल्क के एक लीडर की बात की जाए तो इनकी तरफ से किसी भी बंदे को ये नहीं कहा जा सकता, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि हाँ मेरे लिए यार अगर गवर्नमेंट ये करती तो मैं ये कर जाता। मतलब इस तरह के पैकेजेस इन्होंने निकाले हैं कि जो हुनरमंद लोग हैं उनके बिल्कुल। लिए इन्होंने इस तरह की आसानियां पैदा की हैं कि आप माल तैयार करें, आपके माल को हम मार्केट भी करेंगे और उसके बाद सेल करने भी आपकी मदद बिल्कुल, करेंगे। ये चाइना का फार्मूला था बहुत पुराना पहले ये वाला। लेकिन ये है कि इंडिया आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है कि अपनी प्रोडक्ट बनाए, अपनी चीजें बनाए और बेचें, सेल करे, गवर्नमेंट सेल करे उसको। अगर कोई खुद पहले सेल करेंगे, अगर नहीं सेल होते तो फिर गवर्नमेंट लेगी उनसे, गवर्नमेंट बाहर के मुल्कों में भेजेगी वो सारा माल। और मैं एक और चीज नोट की है कि 15,000 उन्होंने कर्जा लिया था, 15,000 बोला था ना, तो 15,000 ही वापस किया, सूद नहीं दिया। बिल्कुल हाँ, ऐसे ये और बिना ये वैसे सूद के गौर और किया आसान आपने? ये भी नोटिस इंस्टॉलमेंट कर, भी मैंने नोटिस गवर्नमेंट ने सूद के बगैर उनको पैसा दिया है। बिल्कुल। यहाँ पे अगर आप लोग डबल लगता है। अगर यहाँ पे कर्जा लेना तो यहाँ पे जब कर्जा लेने जाते हैं, वो याद है ना, लिया था तुम्हारे वो उस कजन ने, हाँ। तो वो कर्जा लेने जाए ना तो फिर यहाँ पे पता क्या करते हैं, 30,000 अगर रुपया लेना है ना किसी ने कर्जा, 30,000 लहदा, मतलब कि 30,000 हो गया, ऊपर सूद लहदा लगता है, 45,000 तकरीबन बन गया। और उसके बाद पूरा 30,000 भी मिलना भी 28,000 है। जो कर्जा दे रहा है ना बंदा, जो बैठा हुआ है बीच में है जो बंदा, उसने अपना 1,000-2,000 मारना होता है। तो ये चीजें हैं पाकिस्तान में। और क्या फिर तरक्की होगी और जब सूद ही हर जगह सूद ही सूद होगा तो। चले इतनी सारी सख्ती होने के बाद, इतनी ज्यादा डिफिकल्ट सूद के साथ मिलने के बाद भी इतनी प्रॉब्लम्स एक बंदे को देखनी पड़ती हैं। और उसमें भी इतने सारे टारगेट्स हैं कि जो हर बंदा अचीव ही नहीं कर सकता। 3 बंदों की गारंटियां देनी है, उसके बाद उन बंदों की जिम्मेदारी भी आपने लेनी है। अगर उन बंदों में से किसी ने इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो भी आप पे ये मुद्दा आना है। मतलब काफी सारी टेंशन वाला काम है, डिप्रेशन वाला वही काम। तो कह रहा हूँ ना कि 15,000 लिया है, सीधा डायरेक्ट आया, 15,000 ही दिया है वापस। बिल्कुल। और ये बड़ी यार अच्छी एक चीज और मेरे मैं लिए जो है। नीचे नहीं और मैं जो है ना इसको एक और तरफ से देख रहा हूँ कि मोदी जी की सोच बहुत आगे तक है। इस वजह से अगर आप सोचे ना, 2 करोड़ जो औरतें हैं, अगर उनको इन्होंने मतलब इस तरह लाखपति बना देना है। और मेन अगर देखा जाए तो घर में जो है ना, घर का सारा जो निजाम सेटअप है ना, वो औरत ही करती है, घर को बनाना संवारना। अगर वो औरत अपने आप को इतना आगे तक ले आती है तो फिर अपने बच्चों को पढ़ाएगी, घर को जबरदस्त बनाएगी, घर को स्वर्ग समझो बना सकती है औरत। तो ये मोदी जी की मुझे सोच बहुत जबरदस्त लग रही है, बहुत आगे तक। ये सोचते उस वहां गांव तक पहुंचा रहे हैं, गांव तक, जहां तक वो महिलाएं जो है वो अनपढ़ भी होती हैं, कम पढ़ी होती हैं, वहां तक
तक सहूलतें ही नहीं पहुंचती। नहीं पहुंचती, और उनको वहां तक पहुंच रही है। औरत को इतना आगे तक लेके आना बहुत बड़ी बात है। और ये मतलब इंडिया में दिख रहा है कि ये आगे बढ़ने की वजह से काफी बदलाव आ रहा है। जब मतलब बच्चे इनके पढ़ रहे हैं, वो एजुकेट होंगे, वो भी अपनी आने वाली लाइफ अच्छी गुजार सकते हैं। बिल्कुल, वो उसने कहा बच्ची पढ़ रही है मेरी और मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको आगे पढ़ाऊं। बिल्कुल, इस वीडियो में एक बहुत ही ग्रेट मैसेज जिसको हम जरूर बिल्कुल करेंगे, वो जरूर रिएक्ट करना चाहिए। वो जो खाने वाला, बिल्कुल वही मैं बात करने वाला था, खाने वाली बड़ी ध्यान और बड़ी तवज्जो देनी होगी। जितने भी लोग, आप लोग, हम लोग भी, ये एक सीखने के लिए बात है। शादी में जाते हैं या किसी भी रस्म और रिवाज में जाते हैं तो यार हम लोगों को खुद ही चाहिए, शाऊर होना चाहिए कि उतना खाना ले जितनी जरूरत है, क्योंकि हमारा जो बचा हुआ जाया हुआ खाना है वो बहुत सारे ऐसे मस्कीन और भूखे लोग हैं जिनके काम आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। खाने की बचत हो सकती है, रिज़्क की बचत हो सकती है, पैसे का ज़िया बच जाता है, खाने का ज़िया बच जाता है। और वो जो अगर फालतू खाना होगा भी, जो अगर बच जाएगा, ज़ाहिर है थोड़ा थोड़ा अगर सारे जितने भूखे खाएंगे तो एक्स्ट्रा गरीबों में भी तकसीम हो सकता है। वो कह रहे थे कि घर में लेके जा सकते हैं, बच्चों का भोजन हो सकता है। ये एक प्रॉपर वे बनाया गया है कि वो उनका काम भी होगा, उनको एक टेक्निक भी आएगी परोसने की, वो एक सिस्टम बन जाएगा। एक सिस्टम के थ्रू चलेंगे तो मेरे ख्याल में वो जो ज़िया होता है ना खाने का, वो नहीं होगा। लेकिन लोग कहीं ना कहीं इस चीज को इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। यहाँ पे भी पहले पता है खड़े होकर खाना खाते थे, वो कितना जाया करते थे, एक दूसरे पे गिरा देते थे। अब जो है वो आता है मेज पे आता है और उस जगह पे जो है वो बैठ के सारे खा रहे होते हैं। लेकिन अभी भी लोगों में शऊर नहीं है कि प्लेट अपनी पूरी भर लेते हैं, जैसे मोदी साहब ने कहा पूरी अपनी प्लेट पर भर लेते हैं, खाने उनसे होता नहीं है। और ये हमारा एक दोस्त है, वो ऐसे ही करता है, पूरी प्लेट भर लेता है, नहीं मैं नाम नहीं ले रहा उसका, पूरी प्लेट भर लेता है, खाता है नहीं है, छोड़ देता है। मैंने उसको और इसने भी मना किया था कि ना डाल इतना, ना डाल इतना, लेकिन वो मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। तो बहरहाल जी वीडियो अच्छी थी और मजा आया जी इनकी कन्वर्सेशन सुन के और इनका कॉन्फ्रेंस था देख के, और मोदी सरकार की जो पॉलिसियां उनको देख के और उनकी पॉजिटिव सोच को देख के और रिज़्क के ज़िया को रोकने के लिए जो पॉजिटिव सोच है उनकी, वो देख के दिली खुशी हुई है और मजा आया वीडियो देख के, एंजॉय किया। आई होप कि आपने हमारे साथ एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो से फिर हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।